हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था 10th क्लास के मैथ में, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, जो कि ज़ीरोज़ पर डिपेंड थी कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो वो हमने सीख लिया था। अब हमारी सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो लीनियर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, इसका ज़ीरो हम कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई ए। मीन्स माइनस बी यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट, और ये a क्या है, x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं में रिलेशन निकालना है कि ये जो जीरोस और कोफिशिएंट x में जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है। ठीक है, सो ये तो थी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल की बात। अब मान लीजिए हमारे पास है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम उसके ज़ीरोस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई है मेरे पास px इक्वल्स टू है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये कैसा पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों हुआ, मैंने कल भी बताया था कि वेरिएबल जो है x जो है उसकी हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2, और जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे। तो इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इसके करेंगे फैक्टराइजेशन, और फैक्टर निकालेंगे इसके। सो निकालते हैं। आप सबने फैक्टर्स निकालने तो पता ही होगा आपको कैसे निकालते हैं, 10th क्लास का मैथ्स है, इसका मतलब आप सबने पहले ही सीख लिया कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो हम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई किए, हमारे पास आया 12। मीन्स हमें x की जो मान है, दो वैल्यूज हैं, वो ऐसे निकालनी है जिनको अगर जोड़ें तो -8 आई, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 12 आई। तो 6 और 2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे -6 और -2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा सॉरी, तो क्या आएगा -8, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और -2 को, तो वो क्या आएगा हमारे पास 12। मतलब हम 8x को कैसे तोड़ेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2x और प्लस का 6। इन दोनों को अगर हम -6x और -2x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8x। ये तो पता है ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो ये था। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है ना, इसमें 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा माइनस का 3। अब यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस का 2x कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का सॉरी इसमें x तो दोनों में है नहीं ना, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, है ना। तो 2 अगर बाहर गया तो यहाँ क्या बचा, x, माइनस बाहर लिया है, इसका मतलब x के साथ प्लस, और माइनस बाहर लिया है तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब माइनस, और 2 को 3 से डिवाइड किया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है, x -3 कॉमन, तो x -3 दोनों में से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, 2x -2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x -3 इक्वल्स टू 0, तो x हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 2x -2 इक्वल्स टू 0, मतलब
x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/2, तो x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यूज़ की, x की वैल्यू 1 और 3। तो यही हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हो गए, ज़ीरोज़। मीन्स अगर x की वैल्यू हम 1 और 3 रखेंगे तो px की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी, राइट। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं पुट करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मुझे निकालना है p1, मतलब x की वैल्यू 1 लिखनी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 मीन्स 2 माइनस का 8, x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, प्लस का 6, तो 2 माइनस 8 मीन्स माइनस का 6, और ये प्लस का 6 और माइनस प्लस कैंसिल मीन्स 0। ऐसे ही मान लीजिए मुझे निकालनी है p3, x की वैल्यू एक 3 आई है ना हमारे पास, तो क्या करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 8 इंटू 3 प्लस का 6, तो ये 18 माइनस 24 प्लस का 6, तो 18 प्लस 6 हुआ 24, और ये माइनस 24, और ये हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 किस पर आ रही है हमारी, 3 और 1 पर, मतलब ये 3 और 1 हमारे क्या हुए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ हो गए। मैंने कहा था ज़ीरोज़ वो होते हैं जहाँ x की वैल्यू हमारी 0 हो। आपने देखा हो तो मैंने कल आपको ग्राफ बताया था कि जितने भी पॉइंट्स पर x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसके उतने ही ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या कहा था, मतलब हमें x की वैल्यूज़ जितनी हमारे पास आ रही है उसके उतने ज़ीरोज़ थे। क्लियर। सो अब इसमें देखते हैं, हाँ इसमें नहीं, अब देखो हमारे पास 0 आया और ये 3 आया, ये हमारे पास इसके 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसके ज़ीरोज़ क्या है 1 और 3। ठीक है, अब हम सम करें इसके ज़ीरोज़ का, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, तो एक 1 है और एक 3 है, मीन्स 4 है। अगर प्रोडक्ट करें तो 3 इंटू 1, इसका मतलब 3। ठीक है, अब अगर हम एक चीज़ देखें तो इसमें क्या है कि सब में क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम ये करें तो x का कोफिशिएंट क्या है 8। ठीक है, तो माइनस और माइनस 8 क्या है, x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, ये 2 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 8/2 ये आया 4, और ये 4 ही हमारे पास क्या है ज़ीरोज़ का सम। मीन्स अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x को माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरोज़ का सम आएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आने वाला है उस चीज़ में कि हमें ज़ीरोज़ दिए होंगे और हमें पोलिनोमियल निकालना होगा। ठीक है, सो ये था। अब मान लीजिए हमें प्रोडक्ट कितना आया हमारे पास 3। अब क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, देखो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 6, और x का कोफिशिएंट 2 मीन्स 6/2, और ये 3,
और हमारे पास वैसे भी दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या आ रहा था 3। मीन्स अगर कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। क्लियर? यही चीज़ मेरे को इसमें समझानी थी। आप एक दो एग्जांपल और लिख के देखेंगे, उसमें भी यही चीज़ आएगी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ज़ीरोज़ का सम आएगा। अगर कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला, इसमें क्या है कि ए इक्वल्स टू के, बी इक्वल्स टू माइनस के। हाँ देखो, इन जनरल इसने जनरल फॉर्म बनाई है। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास मान लीजिए कोई ज़ीरोज़ हैं, हमने जैसे 1 और 3 निकाला था ना, इसने उन दोनों को अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका जो ज़ीरो होगा वो एटमोस्ट 1 होगा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक है उसके एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ होंगे, और अगर वो क्यूबिक है तो उसके एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर? तो अब आते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि जनरल फॉर्म है, then you know that x minus alpha and x minus beta are the factors of px, right? अभी हमने क्या निकाला था, x minus 3 and ये 2x minus 2, तो ये क्या थे हमारे पास, फैक्टर्स थे px के। ठीक है, therefore ax square plus bx plus c equals to kx minus alpha kx minus beta where k is कोई एनी कांस्टेंट है। तो इसने ये फॉर्म को ऐसे सिंप्लीफाई करके इसने ये किया, तो एक्स स्क्वायर के एक्स के कांस्टेंट टर्म को इसने क्या किया, कंपेयर किया, तो इसके पास हमारे पास ये आया अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन्स दोनों ज़ीरोज़ का सम जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म और ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई थी प्रूफ करके। ठीक है, तो ये आपको बार बार ऐसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये सीधा फार्मूला लगाएंगे और इसी फार्मूले के बेस पे आप सीधा पोलिनोमियल देखते ही सीधे आप उसके ज़ीरोज़ निकाल देंगे, ऐसे फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जो मैंने ये फैक्टर्स आपको करके दिखाए ना, ये सिर्फ फार्मूला बताने के लिए किए हैं। तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि दोनों ज़ीरोज़ की हम एडिशन कैसे निकालते हैं, सम उनका कैसे निकालते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास थे फॉर्मूले। देखो इसने आगे वही चीज़ दिखा दी, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास है हमारा सेकंड एग्जांपल, और वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमें इसमें रिलेशनशिप वही बताना है, इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमें रिलेशनशिप दिखाना है इसका मतलब हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करके हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ज़ीरोज़ का सम और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
का डिवाइडेशन है वो इक्वल आएगा, इसका मतलब वो रिलेशनशिप सही है। सो हम करते हैं, हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है x² प्लस 7x ओ प्लस 10, ठीक है। अब ये यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ 10 मीन्स हमारे पास 10। अब इन दोनों को इसमें ऐसे दो नंबर्स क्या कि हाँ उसका एडिशन तो 7 आई और मल्टीप्लिकेशन 10 आई, ऐसे दो नंबर्स लेने हमें। तो क्या लें, इसका 2 और 5 है ना, 2 और 5, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10 आ रहा है और 2 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 7x आ रहा है। तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस हमारे पास क्या आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से हमारे पास x कॉमन, तो ये बचा x प्लस 5 प्लस इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन, तो ये बचा x प्लस 5, क्लियर। अब इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा x प्लस 2, तो वही x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू माइनस का 5 और x इक्वल्स टू माइनस का 2। तो ये जो दो वैल्यूज़ है इसका मतलब -5 और -2 हमारे पास क्या है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमारे पास क्या आ गए, जीरोज आ गए, क्लियर। अब हमें सम निकालना है इसका, सम ऑफ 0। तो सम कैसे निकालेंगे, -5 और -2 माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 मीन्स माइनस का 7, ओके। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस और 5 टू जा 10, ये आया हमारा -7 और ये आया 10। लेकिन हमें रिलेशनशिप दिखाना है और वो हम क्या पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है सम, क्या होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें देखो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 7, तो माइनस का 7 अपॉन और x² का क्या है 1, तो माइनस का 7 आ जाएगा और यही हमारे पास आया है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म देखो इसमें हमारे पास देखो यहाँ 10 है और कोफिशिएंट क्या है वही 1 है, तो 10/1 और ये आ गया हमारे पास 10, तो यही तो आया हमारे पास प्रोडक्ट 10। तो ये रिलेशनशिप हमने इनमें दिखा दी कि कोफिशिएंट और इनमें क्या है हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब दिखाना है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वही है, हमारे पास कोई पोलिनोमियल दिया है, इसको क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इन दोनों को हम क्या करेंगे इसका हम फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकाल के हम इसके जीरोज निकालेंगे और फिर उनको वही इन दोनों फॉर्मूलेज में पुट करके देखेंगे और वो हम बताएंगे, ठीक है। अब इसके मैं फैक्टर्स आपको बता देती हूँ, शायद आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो इसलिए ये एग्जांपल मैं करवा ही देती हूँ, क्लियर। इसका हमें क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया है, x² माइनस 3। ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक तरीके से कर सकते, इस 3 को है वो हम ऐसे नहीं लिख सकते, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, मीन्स √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। क्यों आएगा वो देखो, √3 मीन्स 3 की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर तो 2 से 2, तो ये 3 की पावर 1 मीन्स 3,
ठीक है। तो 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख लिया x² माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b। अब यहाँ पे a² क्या है x² और b² क्या है √3 का स्क्वायर, तो बस इसमें वैल्यू रख दो। a क्या है x और b क्या है √3, तो x प्लस √3 और x माइनस √3। तो यहाँ से x की वैल्यू x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू माइनस का √3 आई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई प्लस का √3। तो 0 जो आए वो हमारे पास क्या है माइनस के √3 और प्लस का √3। अब हमें इसका सम करना है, तो सम करेंगे तो √3 और माइनस √3 मीन्स क्या आ गया 0। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो √3 और माइनस का √3 मीन्स √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और माइनस का साइन, तो ये आएगा माइनस का 3, ठीक है। अब इनको उसी में वैल्यू में पुट करके देख दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, x का कोफिशिएंट इसमें 0 है, तो 0 और बाई x² का कोफिशिएंट वो है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब सम है वो इसकी वैल्यू हमने 0। अब प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 3 और कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स 1, तो ये आएगा -3। तो वही तो हमने निकाला, सम हमारे पास 0 आया और प्रोडक्ट हमारे पास -3 आया, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। अब आता है हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आज -3 एंड -2। अब इस देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास क्या होगा जीरोस दे देगा और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ लेगा, तो वो कैसे निकालेंगे अभी बताती हूँ। क्या हुआ है इसमें दिया हुआ है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, ज़ीरोज़ का सम जो है वो दिया है हमें -3, ये एग्जाम्पल नंबर 4, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो दिया है वो हमें दिया है 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है मैंने बताया था माइनस का b/a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास -3, तो -3 इक्वल्स टू माइनस का b/a। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, a की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर इफ़ a की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3, ठीक है। कैसे आएगी देखो, ये है, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मीन्स b/a इक्वल्स टू 3 और b क्या है 3a, तो b की वैल्यू 3a है। अगर a को मैं 1 मान लूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a। अब ये दिया हुआ है हमें 2 इक्वल्स टू c/a। अगर a को मैंने पहले ही क्या माना है 1, तो a अगर 1 है तो 2 इक्वल्स टू c/1 और 2 इक्वल्स टू c, मीन्स c है क्या आ गया 2। तो देखो a तो हमारे पास आया हमने ले लिया 1, तो b हमारे पास क्या आया 3 और c हमारे पास क्या आया 2। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, तो मीन्स x² प्लस b की वैल्यू क्या है 3, तो 3x और प्लस c की वैल्यू क्या है 2। तो ये जो आया गया ये हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ नहीं किया,
बस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -3 दी है, उसको मैंने इक्वल रख दिया माइनस बी बाई ए। माइनस से माइनस कैंसिल, बी बाई ए इक्वल टू 3, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 3a और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 2a। मतलब अगर a की वैल्यू मैं 1 मान लूँ तो b की वैल्यू 3 आई और c की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्यूबिक का बता दिया कि क्यूबिक अगर कोई हमारे पास पोलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए सॉरी, ये मेरा फ़ोन ना थोड़ा बीच में गिर गया था इसलिए। तो हाँ, हम क्या कर रहे थे कि क्यूबिक जो क्या है पोलिनोमियल है उसका हमें क्या निकालना है, जीरोज़ कैसे निकालते हैं, उनके रिलेशनशिप कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई 2x³ माइनस 5x² माइनस का 14x प्लस 8, ये क्या है हमारे पास, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए px है वो हमने 0 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 4 माइनस 2 और 1/2। मीन्स px क्या है, उसके हमारे पास एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ होंगे। क्यों होंगे, मैंने पहले ही बताया था, क्यूब है 3 डिग्री है, इसका मतलब एटमोस्ट उसके 3 होंगे, क्वाड्रेटिक है एटमोस्ट 2 होंगे, लीनियर है एटमोस्ट 1। ओके, तो ये है। अब हम क्या करेंगे, इसके सम निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। ये इसका आप वो फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू यहाँ आप 0 पुट करके px अगर हमारे पास 0 है तो वहाँ से x की वैल्यू हमारे पास ये निकलेंगे। ठीक है, आप ये देख लेना। अब देखो px का मतलब dx 0 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और ये नहीं, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू 4 माइनस 2 और 1/2 पे px की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। ठीक है, वही बताया था, ज़ीरोज़ का मतलब वही होता है। तो हमने सम निकालना है, तो क्या करेंगे 4 माइनस 2 और प्लस 1/2, तो ये क्या आया 4 माइनस 2 2 प्लस 1/2 और ये आया हमारे पास 5/2। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे 4 माइनस 2 और 1/2, 2 से 2 और ये आया हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला होता है कि अगर सम में इधर बता देती हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, वहाँ क्या था कोफिशिएंट ऑफ x बाई x², यहाँ क्या है सबसे बड़ा x³ तो उससे छोटा x², तो हम क्या लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब इसमें क्या लेंगे प्रोडक्ट में कि माइनस कांस्टेंट टर्म, उसमें हमने ये प्लस में लिया था, इसमें माइनस में, और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्योंकि देखिए माइनस में है इसलिए माइनस का कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x³ नीचे दोनों में सेम रहेगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ और इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x³। ऊपर सम करेंगे तो x² का कोफिशिएंट लिखेंगे और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे।
ये है सीधे सीधे ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको बताया कि ये निकालेंगे। सो आप तो बस इनको याद रखिए। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, इसलिए अल्फ़ा बीटा और गामा 3 ज़ीरोज़ हमने मान लिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी तीनों का सम जो होगा वो होगा -b/a, और अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होगा -d/a। ठीक है, ax³ जनरल फॉर्म मैंने बताई थी, +bx² +cx+d, यहीं से आया है। -b मीन्स x² का कोफिशिएंट, a मीन्स x³ का कोफिशिएंट, ओके। और d मीन्स यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म है d, और a मीन्स वही x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें क्या है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। ये भी एक रिलेशन होता है इन तीनों में कि अगर अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई करे बीटा गामा का, और गामा और अल्फ़ा तीनों का मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ें तो हमारे पास क्या आता है, c/a आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रिलेशन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, याद ही रखने पड़ेंगे, अगर ना रखोगे तो भाई वो वैसे निकाल के देखने पड़ेंगे कि पहले उसका फैक्टर करो उसके बाद वो निकालो। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई ज़रूरत है नहीं तो हम नहीं निकालते हैं। ओके, तो देखो इसमें हमारा 5th एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब देखो हमारे पास क्या दिया है इसमें कि ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्लियर। अब देखो इसमें क्या दिया है कि 3 दिया है, -1 दिया है और -1/3, ये तीनों हमारे पास दे दिया है। इसमें हमें वेरीफाई करना है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है 3x³ -5x² -11x और -3, इसके ये ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो ज़ीरोज़ के लिए मैंने क्या बताया कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कि ज़ीरोज़ वो होते हैं जो x की वैल्यूज़ पर px की वैल्यू जो हमारी ज़ीरो आ जाती, तो वो ज़ीरोज़ हैं, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पहले 3 पुट करके देख लेंगे, तो p3 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, x की जगह 3 पुट करो 3, और 3 का क्यूब निकालेंगे तो 27 और -5, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और -11 और 3 और -3, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21, 2 3 2 जा 6 और ये 8, -45 -33 और ये -3। ठीक है, अब क्या करना है, -33 और ये -36 एंड -45, 36 और 45 81 और 81 -81 क्या आएगा, 0। मीन्स ये तो हमारे पास ज़ीरोज़ है। प्रूफ हो गया कि यहाँ पर हमने 3 वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो वही ज़ीरोज होता है जिस वैल्यू पर px की वैल्यू 0 होती है वो हमारा ज़ीरोज होता है। अब आ जाती है 1 की, -1 की, तो p -1 रख के देते हैं, तो ये आ गया 3 - 1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 और -3। -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, सो ये आ गया -3 -5 -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 और ये -5 -11 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +11 और ये हमारे पास -3। तो 5 3 और 3 8 और 3 11
माइनस का और प्लस, तो ये भी क्या आ गया 0। इसका मतलब ये भी क्या है ज़ीरोज़। ठीक है, अब आती है बारी p माइनस 1/3 की। अब 1/3 रख लेंगे, तो 3 और माइनस 1/3 का क्यूब -5, माइनस 1/3 का स्क्वायर -11, माइनस 1/3 और माइनस का 3। ठीक है, अब 3 माइनस 1/3 का क्यूब मीन्स -1/27, माइनस का 5 और माइनस 1/3 का स्क्वायर मीन्स प्लस का 1/9, माइनस और माइनस ये प्लस और 11/3 और ये -3। ठीक है, ये 9 माइनस का 1/9, ये माइनस का 5/9 और ये माइनस का 3 और प्लस 11/3। तो ये आ गया हमारे पास 9, तो -1 -5 एंड -27 प्लस 11/3। तो ये हमारे पास कितना बचा 27, ये हो गया 28 और 28 तो -6 और ये 27 मतलब माइनस का 33 है ना। हाँ, बाई 9 प्लस 11/3, ये 3 और ये 11, तो ये आया -11/3 प्लस 11/3 और ये आ गया 0। मीन्स ये जो तीनों हैं इन तीनों पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इस क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उसके क्या हैं ज़ीरोज़ हैं। अब यही हमें बताना था कि ये क्या ज़ीरोज़ है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो वो रिलेशनशिप निकालना है। इसका मतलब हमें क्या करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ये जो मैंने बताया ये तीनों जो हैं वो निकालने। अब यहीं से निकाल के दिखा देती हूँ। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स क्या है 3 और माइनस का 1 और माइनस का 1/3। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, सो हाँ 3 - 1 मीन्स 2 -1/3, तो 6 - 1 और ये आ गया 5/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या आ गया 5/3। अब निकालना है अल्फ़ा बीटा और गामा। क्या करेंगे, अल्फ़ा क्या है 3 और बीटा माइनस का 1 और गामा क्या है माइनस का 1/3। तो माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से 3 चला जाएगा। इसका मतलब इसका जो वो आएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, वो क्या आएगा हमारे पास 1। ओके, और अब क्या करेंगे हम ऐसे ही अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा रखोगे। अब हमें क्या करना है कि हमें सीधा ये निकालना है, रिलेशनशिप बताना था ना हमें। तो हम क्या करेंगे -b/a देखेंगे। इसमें -b क्या है 5 माइनस का 5 और a क्या है 3 मीन्स माइनस माइनस प्लस और ये प्लस 5/3। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये जो माइनस का d/, मतलब माइनस का 3 और माइनस का 3 और माइनस का मतलब प्लस का 3 और y क्या है a, और a हमारे पास क्या है 3, तो 3/3 मीन्स 1। मतलब ये वेरिफिकेशन हमारा हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो हमारे पास है वो रखी है, उसको सोल्व किया है, और यहाँ से सीधा हमें a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -5 है, c है -11 और d क्या है -3। इनकी वैल्यू मैंने पुट की है। चाहे तो आप सीधा पुट करके दिखा दो, लेकिन हमें इसमें पूछा है रिलेशनशिप, इसलिए पहले इसमें ये पुट करो फिर उसके बाद इनको इक्वल दिखा दो। तो ये था हमारा 5th एग्जाम्पल। तो
इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल तो हो गए कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चंस। मैंने पहले क्या था, एग्जाम्पल कंप्लीट करवाऊंगी और क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगी, कुछ आपके लिए छोड़ूंगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब भी कुछ आएगा। सबसे पहले देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कुछ नहीं है, सेम वैसे ही है, बस अलग अलग दिए हैं। ये देखो s वेरिएबल में है, ये x में, ये u वेरिएबल में। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ हमें तो x बताया था और इसमें u दे रखा है, यहाँ पे s दे रखा है, यहाँ पे t दे रखा है। कुछ नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी, बस उसकी डिग्री ध्यान रखनी है कि उसकी डिग्री क्या है, वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है। उस हिसाब से हमें इसके जीरोस निकालने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। मैं सिंपल तरीके से सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख के बता रही हूँ, आप इसको पूरा निकाल के देखेंगे इसके फैक्टर्स करके और फिर, ठीक है। सो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मीन्स क्या है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या था, यही था, हाँ ये देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। इसमें पूछा क्या है, सॉरी, ज़ीरोस हमें निकालने हैं इसमें, ठीक है, और रिलेशनशिप भी हमें इसमें करना है। तो पहले इसके जीरोस भी निकालने पड़ेंगे, और जीरोस कैसे निकालेंगे वो तो हमें फैक्टर्स करने ही पड़ेंगे। तो 8 है माइनस का 8। अब इसको क्या करें कि मल्टीप्लाई करें तब तो माइनस 8 आए, और जब दोनों को ऐड करें तो हमारे पास माइनस 2 आए, मीन्स 4 और 2, माइनस का 4 और प्लस का 2। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 4 और प्लस का 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8, और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और सॉरी प्लस और माइनस का 8। तो यहाँ से x कॉमन, ये बचा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन और ये बचा x माइनस 4। तो ये आया x माइनस 4 कॉमन और ये बचा x प्लस 2, मीन्स x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए, 4 और माइनस के 2। अब इसको हमें सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। मीन्स ये क्या है, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया, 4 माइनस 2 मीन्स 2, और अल्फ़ा बीटा क्या आया, 4 इंटू माइनस 2 मीन्स माइनस का 8। और यहाँ से देखो, ये a हमारे पास 1 है और b इसमें क्या है, माइनस का 2, और c क्या है, माइनस का 8। तो यहाँ b देखिए, माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस माइनस प्लस, और 2 और a है 1 मीन्स वही 2 आ गया, ठीक है। वैसे निकाला तो भी सॉरी आपको दिखा नहीं, फिर से बताती हूँ। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ। a की वैल्यू 1 है, b की माइनस 2 और c की माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस बी बाई ए मतलब माइनस और माइनस 2 बाई ए कितना है, 1। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे पास क्या है, प्लस 2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या करेंगे, c हमारे पास क्या है, माइनस 8, तो माइनस 8 और a क्या है हमारे पास 1, तो ये आ गया माइनस का 8, और यही हमारा क्या निकला है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप इनके बीच में। अब ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये आपको ही करने हैं, मैं नहीं बताने वाली। मैंने सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, ये आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इसके मैं आपको फैक्टर्स थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ। जैसे सेकंड में क्या है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको देखना पड़ता है हमें। तो ये हमारे पास 4 आएगा प्लस का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर दोनों को ऐड करें तो माइनस का 4 आए, तो क्या आएगा, टू और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, -2 और माइनस दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस के 4, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, तो -4 की जगह हम 4s की जगह -2s और -2s लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ क्या दिया है हमें 6x² -3 -7x, तो हम क्या करेंगे 6x² -7x और माइनस का 3 ऐसे लिखेंगे, क्यों हमारे पास ये क्या होता है x² + bx और प्लस c, इस हिसाब से होते हैं ना, इसलिए इसको ऐसे लिख लेना पहले। उसके बाद ये हो गया 6 3 जा 18, और ये आएगा माइनस का 18, तो जोड़े तब माइनस का 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 18 मीन्स 9 और 2। ठीक है, प्लस माइनस कैसे आएगा, हाँ माइनस का 9 आएगा और प्लस का 2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 7, तो इसको लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x, इसको जो है वो इसमें हम करेंगे। ठीक है, अब कॉमन आप लेके देख लेना। ठीक है, ये है 4u² + 8u, और ये t² - 15, और इसको देखना, इसको कैसे करोगे आप लोग 4, इसमें हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 4u² + 8u, तो देखो इन दोनों में से हम 4u कॉमन आ रहा है ना, 4u को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली u, और यहाँ पे बचेगा +2, तो u + 2 एक फैक्टर हो जाएगा और 4u एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 2² - √15 का स्क्वायर कर देंगे, तो a² - b² a + b और इंटू a - b, वो वाला फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये होगा 4, इन दोनों को किया तो आया 12 माइनस का 12, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और जोड़े तो वही माइनस का 12 और प्लस का 1 ले लेंगे, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही माइनस का 12 आ रहा है, और अगर जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी नहीं 4 और 3 लेंगे, हाँ माइनस का 4 और प्लस का 3, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12, और अगर जोड़ रहे हैं तो हमारे पास माइनस का, तो ये माइनस का 4x और प्लस का 3x ले लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ बता देती हूँ माइनस का 4x और प्लस का 3x। ठीक है, तो ये थी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, और अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है सम, ये सम और ये प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और हमें पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने किए हैं, उसी के बेसिस पर एक करवाऊंगी, बाकी आप करेंगे। तो पहला सम हमें क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 1/4 दिया हुआ है, और अल्फ़ा बीटा क्या है माइनस का 1 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है माइनस का b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a। तो माइनस का b/a हमें क्या दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ से माइनस का b अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा a/4। ठीक है, और ये c/a हमें दिया है माइनस का 1, तो c निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का a। तो अगर हम a की वैल्यू इफ़ a = 1 ले लें तो हमारे पास b क्या आ जाएगा, ये b आएगा, तो ये प्लस का b करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1/4, और c क्या आ जाएगा हमारे पास, c = -a है, तो मीन्स
1 पुट करना है a की जगह तो माइनस का 1, तो मतलब a क्या लिया 1 और b आ गया माइनस का 1/4 और c क्या आ गया माइनस का 1। अब ये हमारे पास ax² प्लस bx और प्लस c, इसमें हम पुट कर देंगे a की जगह 1 मीन्स x², b की जगह -1 माइनस 1/4 x और c की जगह -1, तो ये माइनस का 1, और यही हमारे पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है। इसी तरह √2 1/3 दिया है, 0 और √5 दिया है, 1 दिया है, -1/4 और 1/4 दिया है, 4 और 1 दिया है। तो ये आपको खुद करना है, सारे प्रोडक्ट और सम दिए हुए हैं। बस ऐसे ही हमें b/a और c/a के इक्वल हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से b/a/b/c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली, और उसको ax² प्लस bx प्लस c में हम पुट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो मैंने कंप्लीट करवा दी है। मैंने इसके सबके फैक्टर्स के हिंट दे दिए हैं, बता ही दिए हैं, और इसका मैंने फर्स्ट करवा दिया है, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। 5th एग्जाम्पल थे इसके, मैंने वो सारे करवा दिए हैं। अगर इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है या कोई आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों की प्रॉब्लम पक्का सोल्व कर दूंगी। सो ये थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।